अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारा मोटो आसान इलाज सबके लिए। तो इस सिलसिले में आज मैं जो चीज़ लेके आया हूँ वो पेट की चर्बी के लिए बहुत मुफीद है। कई लोग ऐसे होते हैं, बाकी जिस्म तो उनका नॉर्मल होता है, लेकिन पेट पे चर्बी ज़्यादा आ जाती है जिससे पेट बड़ा हो जाता है। तो ये दवाई इस चर्बी को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आम चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं आपके सामने, इनका मैं आपको बताता हूँ। ये अलसी है। अलसी को आप तमाम लोग जानते हैं। इसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है और बहुत खालिस और प्योर हाथ में होता है। ये ओमेगा 3 हमारे दिल के लिए, हमारे जिगर के लिए, हमारे जिस्म के लिए एक तानुक की हैसियत रखता है। हमारे बड़े बड़े सुपर स्टोर्स पे फूड सप्लीमेंट मिलते हैं, असल में वो यही चीज़ होती है। अलसी वगैरह वो कूट के सूप बना के बड़े बड़े कैप्सूल भर लेते हैं और बड़ी रंगीन खूबसूरत डब्बियों में लेबल लगा के 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का वो 20-25 कैप्सूल होते हैं या 50 तक हो गए, वो फ़रोख्त करते हैं। क्योंकि वो मालदार लोग, उन्हें वहाँ पे आना होता है ज़्यादा, वो ले जाते हैं। असल में यही फूड सप्लीमेंट है और बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है अलसी जो है। अलसी और तेल, पुराने दौर में लोग पिनियाँ बनाया करते थे, उसमें अलसी और तेल मिलाया करते थे। ये दोनों इस ओमेगा 3 से भरपूर ये चीज़ें हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा मछली में भी ओमेगा 3 पाया जाता है, लेकिन ये तो मुफ्त का है, इतना कीमती नहीं है। ये सुंड है, ये भी आप जानते हैं मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये जीरा सफ़ेद है, ये भी बहुत अच्छा है मैदे के लिए, आप जानते हैं। अब बनाना कैसे है, आपने ये 12 चम्मच बड़े ले लें आप अलसी के। इसे किसी बर्तन में डालकर आग पे रखें। आग बिल्कुल हल्की हो, आंच ज़्यादा तेज़ ना हो, ऐसा ना हो कि वो जल जाए। इसे आप हिलाते रहें, हल्का सा भुन जाए। और इसका मकसद ये होता है कि इसमें जो ओमेगा 3 है वो बाहर निकल आए। तो जब हल्का सा भुन जाए तो उसे आप सूप बना लें। ये 12 चम्मच होगा बड़े। और ये जो ज़ीरा है 4 चम्मच ले लें। इसे भी बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ा सा भून लें, फिर इसको भी आपने पीस लेना है। ये 12 चम्मच और ये 4 चम्मच ये सुंड लेके आपने कूट लेनी है और इसे बारीक सफूफ बना लेना है। इसके भी 4 चम्मच आपने पाउडर के ले लेने हैं, क्योंकि ऐसे तो 4 चम्मच इसका अंदाज़ा नहीं ना होगा। जब आपसे इसका सफूफ बनाएंगे तो ये 4 चम्मच आपने ले लेने। ये 12 चम्मच, 4 चम्मच और ये भी 4 चम्मच, इनको आपने मिक्स कर लेना है और किसी डब्बे में बंद कर लेना है। रोज़ाना सुबह और शाम आधा चाय वाला चमचा, जो छोटी चमची होती है ना, एक चावल खाने वाला होता है, एक इससे छोटा चम्मच होता है, वो छोटा चम्मच जो है ना, आधा आपने सुबह पानी से, आधा शाम को पानी से लेना है। लेकिन इसके साथ परहेज जो है ना वो हर सूरत करना है आपने। बर्फ़ वाला पानी किसी सूरत आपने नहीं पीना। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी वगैरह, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। फार्मी मुर्ग, अंडा वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना किसी सूरत में, क्योंकि कहते हैं परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है। जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे कोई भी दवाई आप पे कारगर नहीं होगी। सुबह वॉक करें, इस वॉक तेज़ नहीं करनी, ये याद रखें। तेज़ वॉक करने वाले मोटापे का शिकार हो जाते हैं, उनके मसल्स बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा खिलाड़ियों को, उनके मसल बड़े बड़े हो जाते हैं। हमें वो नहीं करना।
आहिस्ता आहिस्ता आधा घंटा पौना घंटा वॉक करनी सुबह, आधा घंटा शाम, ताकि जो कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाए। दूसरे नंबर पे आपने ऐसे करना है कि जो सलाद है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है रोटी के साथ, और ये सुबह और शाम पानी के साथ आपने लेना है। इसके साथ ये है मेरे पास पड़ा हुआ कस्ट्रायल है, ये अकेला ही आपने नाक पे रात को भी मलना है, नाक के अंदर भी लगाना है, और 1.5 इंच इर्द गिर्द का जो रकबा है ना उस पर अच्छी तरह 10 मिनट मसाज करना है आपने। सुबह भी मसाज करना है, इसी तरह 10 मिनट शाम को भी मसाज करना है। इसी तरह ये दवाई भी सुबह और शाम खानी है। परहेज आपको बता दिया गया है। इंशाअल्लाह 1-1.5 माह के अंदर अंदर आपका पेट आपके जिस्म के साथ लग जाएगा बगैर किसी इलाज के। इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। कोई डाइटिंग वगैरह जो होती है ना वो इंतहाई ख़तरनाक होती है, वो डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे मेटाबॉलिक सिस्टम ख़राब हो जाता है, फिर इंसान सेहत को तरसता रहता है, सेहत मिलती नहीं। फिर बहुत बहुत दूर जाके फिर इंसान बहुत कुछ करने के बाद उसी स्टेज पे पहुंचता है जहाँ पे वो पहले खड़ा था। इसलिए डाइटिंग नहीं करनी, मैदे को खाली किसी सूरत नहीं छोड़ना। सब्ज़ी डालें आप मैदे में, कच्ची डालें, बहुत अच्छी है, सब्ज़ पत्तों वाली पालक है, मेथी है, धनिया है, पुदीना वगैरह है, इनको आप इस्तेमाल करें। गोभी इस्तेमाल करें, मटर इस्तेमाल करें, इस तरह और भी कई चीज़ें, वो सलाद का प्याज है, नींबू है, बहुत अच्छे। इंशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर आपका पेट आपके जिस्म से अंदर चला जाएगा। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से या को दोनों का इस्तेमाल करना है, ये खाने वाली और ये लगाने वाली, और कुछ नहीं आपने करना। इंशाल्लाह आप तंदुरुस्ती और तवानाई का इजहार करेंगे। वो लोग जिन्हें गैस वगैरह का मसला रहता है, जी पेट बड़ा हो गया, असल में हमारी बदपरहेज़ी ही हमारे आगे आती है। परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह तंदुरुस्त जिएंगे। अगर बदपरहेज़ी की तो आखिरी ज़िंदगी लम्हात बहुत मुश्किल गुजरेंगे। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तंदुरुस्ती दे, क्योंकि इस्लाम के सुनहरी असूल हैं। वो खाता है, अपने मानने वालों को कहता है खाओ इतना कि एक हिस्सा सांस लेने के लिए ज़रूर रह जाए। हम खाते हैं कि जब सांस भी ना आए तो फिर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इंशाअल्लाह से मोटापे का शिकार, पेट जो है ना बड़ा हुआ आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को भी मदऊ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस इल्म को फैलाया जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।